ये है पूरा, ये ग्लोब है। इस ग्लोब में देखिए हमारा प्यारा भारत है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका लोकेशन हमको पता करना है। तो जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, और नीचे जो यहाँ पे कहीं पे चलेंगे तो साउथ पोल है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो और ये वाला जो हमारा क्या है, विषुवत रेखा हो गया, ठीक है, ये विषुवत रेखा, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा डार्क, ठीक है। ये हमारा हो गया 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कह देते हैं, विषुवत रेखा। तो हम विषुवत रेखा बना दिए। जैसे हम विषुवत रेखा खींचे तो विषुवत रेखा के जो ऊपर नॉर्थ पोल जो है, उत्तरी ध्रुव वाला जो है, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध। आधा गोला हो गया तो उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा के जो नीचे वाला ये पोर्शन हो गया, ये हो गया पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये वाला जो हमारा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, जो ग्रीनविच शहर से गुजरेगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। अब जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, वो पूरे पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देता है आधा आधा में। इसी तरह जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा और इसके पीछे जो ये वाला चले जाएंगे 180, ये पूरा कंप्लीट सर्कल बनेगा। कंप्लीट सर्कल जब बनेगा तो आधा से इधर से ये भी काट देगा, ठीक है, ये ऐसे काट देगा ये वाला। तो ये वाला पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला जो हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो ये हो गया 0 डिग्री। अब बताइए ये वाला लाइन जो है, इसको आधा आधा में बांट दिया तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया, ये तो पूर्वी गोलार्ध हो गया, ठीक है ना, क्योंकि आधा आधा गोला में इसको भी बांटा तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। और इधर इधर वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया, पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध हो गया। और इसके ऊपर जब हम जा रहे हैं तो क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। और इसके जब नीचे गए तो ये पूरा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध आ गया। अब जो भारत का पोजीशन खुद बताइए। यहाँ पे ये अटलांटिक ओशियन है, जहाँ पे विषुवत रेखा और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को काट रहे, पूरा अक्षांश विषुवत अटलांटिक ओशियन आता है वहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली नहीं है, कहीं और काटा। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, ठीक है ना। अब जो है ये भारत का स्थिति कहाँ दिख रहा है आपको, ये उत्तर और ये पूर्वी, ठीक है, ये पूर्वी हो गया और ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो मतलब भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ है भाई, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि ये ग्लोब को अगर हम मान लेते हैं, ये ऐसे पोर्शन को अगर मैं काट दें ऐसे ऐसे, तो ये 4 भाग में बटा ना, ये नॉर्थ ईस्ट वाला गोलार्ध हो गया, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट वाला, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया साउथ ईस्ट। तो हमारा भारत तो ये वाला में है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट में। तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अब देखिए यहाँ पर टोटल ऐसे बहुत सारी लाइन खींची गई, हर एक 1 डिग्री पे खींचा गया है, ऐसे बहुत सारे देशांतर रेखाएं खींची गई हैं उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव की ओर, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक टोटल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, 360 देशांतर रेखाएं। क्योंकि एक पूरा कंप्लीट सर्कल जो बना तो 360 डिग्री का होता है, तो इधर 1 डिग्री पे ऐसे बनाते चले जाएंगे केंद्र से ऐसे करके, मतलब ध्रुव से ऐसे लेके, तो टोटल 360 रेखाएं 1 डिग्री पे खींचा जा सकता है। इसीलिए देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ से भी एक ऐसे देशांतर रेखा गुजरेगा और एक देशांतर रेखा यहाँ से भी ऐसे गुजरेगा। अगर ये जब हम इधर से अक्षांश रेखा हम खींचते जा रहे हैं 1 डिग्री पे, तो एक अक्षांश यहाँ से गुजरेगा और एक अक्षांश रेखा यहाँ पे गुजरेगा। तो इन चारों पोजीशन के बीच में, इन दोनों पोजीशन और इन दोनों पोजीशन के बीच का जो एरिया होगा, इसी को हम बोलते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो अक्षांशीय विस्तार हो, ये देशांतर, सॉरी, ये अक्षांशीय विस्तार के अंदर आएगा और ये देशांतर विस्तार के अंदर आएगा, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, तो यदि ऐसे ही हम अक्षांश रेखा खींचते गए तो भारत के जो सबसे उत्तरी वाला ये वाला पोर्शन आएगा ये, ठीक है। तो क्योंकि अब यहाँ पे भारत के लिए जितना भी हम अक्षांश रेखा खींचेंगे, ये सभी अक्षांश रेखा कैसा होगा, उत्तरी अक्षांश होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। और जितनी भी हम देशांतर रेखाएं हम ऐसे खींचेंगे भारत के अंदर, वो सभी क्या होगा, पूर्वी देशांतर होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि पूर्व की ओर है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे सबसे उत्तरी बिंदु जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। ये जो है जम्मू एंड कश्मीर, JNK लिख देता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो पहले नीचे से शुरू करते हैं, ये वाला पोर्शन से, ठीक है। ये है हमारा दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर, ये दक्षिण हम गोलार्ध नहीं लिखेंगे, उत्तरी गोलार्ध के अंदर ही है, मतलब यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश ही आएगा। तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक, ये 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेके ये जो जम्मू कश्मीर का सबसे ऊपरी भाग है उसको हम बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट।
ये भी उत्तरी अक्षांश ही है भाई, ठीक है, इतना चीज़ को याद रखना है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। कहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी तरह अब इधर देशांतर रेखा है, जो आड़ी लाइन हम खींचेंगे देशांतर रेखा है, तो सबसे पश्चिमी दिशा में ये जो है गुजरात में एक जगह आएगा, इसका जो है ये है 68 डिग्री 7 मिनट। अब देखिए पूर्वी गोलार्ध के अंदर ना, तो ये पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके एक अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एक जगह आएगा, ठीक है। अभी नाम भी सबका बताऊंगा, ठीक है। ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या इतना जी समझ में आया कि नहीं आपको? आप बताइए, ठीक है। ये हमारा हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से लेके उत्तरी अक्षांश से लेके जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में गए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो गया भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार। तो जो दक्षिण में है 8 डिग्री 4 मिनट, ये कन्याकुमारी है, नाम को भी याद रखना है भाई, ये कन्याकुमारी यहाँ पे, ठीक है। ये कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये मुख्य भूमिका है, ठीक है ना। मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु जो है 8 डिग्री 4 मिनट पे है कन्याकुमारी। इसको केप कोमोरिन भी कहते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ केप कोमोरिन, ठीक है, कन्याकुमारी में। इसी तरह यहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर में गए तो सबसे उत्तरी जो बिंदु है इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना। उत्तरी अक्षांश को हम इंदिरा कॉल कहते हैं। इसी तरह जो ये पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट है, ये जो जगह है गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है, 2-3 नाम आएगा, ठीक है। ये गौहर भी कहते हैं इसको, या फिर गौर मोती भी कह सकते हो, गौहर मोती या गौर मोती, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? सरक्रिक के पास पड़ता है। सरक्रिक कहाँ है? ये गुजरात में, ठीक है। गौहर या गौर मोती सरक्रिक गुजरात में। ऐसे ही जो पूर्वी बिंदु है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है जिसका नाम है किबीथू। किबीतू ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो ये था भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अगर इधर जाएंगे तो ये तो मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट हो गया, लेकिन और नीचे जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। तो जो अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करता हूँ ऐसे, ठीक है। इसके नीचे और ऐसे जाएंगे, अगर लाइन खींचेंगे तो इधर अंडमान निकोबार में आएगा, जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मिलियन पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। ये वाला जो लाइन है इसको, ये है हमारा है 6 डिग्री 4 मिनट, इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। या फिर इसी को हम पिग्मिलियन पॉइंट कहते हैं, पिग्मिलियन पॉइंट, ठीक है ना। इतना चीज़ तो मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट, और जो और नीचे अगर अंडमान निकोबार वाले में चले जाएंगे, जो अंडमान निकोबार के ऊपर है 6 डिग्री 4 मिनट, वो दक्षिणतम बिंदु हो जाता है पिग्मिलियन पॉइंट, या उसी को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। चलिए अब भारत के अंदर थोड़ा सा और एक चीज़ देखते हैं, इसका ही रहने था। अब मैंने बताया था कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जो होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, वो तो 0 डिग्री देशांतर रेखा था। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको ग्रीनविच से जो गुजर रहा था, वैसे ही भारत में भी एक देशांतर रेखा गुजरता है, जिसको हम, क्योंकि एकदम जितने भी देश हैं, जैसे कि भारत में बहुत सारे समय जोन हैं, 17 समय जोन के या 24 समय जोन के आसपास हैं पूरे विश्व में, ठीक है। वैसे भारत के लिए भी, क्योंकि ग्रीनविच वाले को तो हम लेकर नहीं ना चल सकते समय रेखा को, क्योंकि यहाँ से तो बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो भारत के लिए भी एक समय रेखा है, ठीक है ना। अच्छा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि उत्तरी जो ये है 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे जो दक्षिणी वाला जो है 8 डिग्री 4 मिनट, ये कहाँ है भाई? ये कन्याकुमारी केप कोमोरिन। उत्तरी वाला जम्मू कश्मीर के अंदर इंदिरा कॉल। पूर्वी वाला ये जो है सर्किल गुजरात में, ये 68 डिग्री 7 मिनट, और जो ये पश्चिमी में ना, पश्चिम में गुजरात में, और जो पूर्वी में ये किबीतू अरुणाचल प्रदेश में। ये इतना हो गया। और देखिए यहाँ से ये जो आपको ये लाइन दिखाई दे रहा है 82 डिग्री, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा हूँ आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। तो ये लाइन जो है ऐसे गुजर रहा है यहाँ से ऐसे, ये जो है ये भारत का समय रेखा है, भारतीय समय रेखा। तो भारतीय समय रेखा कितना है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो है उसको हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, IST लाइन कहते हैं, ठीक है ना। कितना? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को हम कहते हैं। ये जो है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। IST लाइन जो है भारत के 5 राज्यों से ऐसे गुजरता है, ठीक है, भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। अगर इसका नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एंटर आते ही सबसे पहले यहाँ पे यूपी,
ठीक है। सबसे ऊपर में यूपी, यूपी के और नीचे जाएंगे तो आ जाएगा एमपी, एमपी के बाद सीजी, सीजी के नीचे जाएंगे तो ओडिशा, ठीक है, ओडिशा, और ओडिशा के नीचे जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये 5 जो राज्य हैं इनसे आईएसटी लाइन जो है गुजरता है, ये आपको याद रखना। हमारे छत्तीसगढ़ से भी आईएसटी लाइन गुजरता है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जैसे कि हमको पता चला कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात के अंदर है और जो पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश के है। तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक का जो कुल लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है ना। पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर का लंबाई है इधर से इधर, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक आपको याद रखना है। और जो ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है, ये उत्तर में इंद्रिया कॉल से लेकर दक्षिणी में कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर, ऐसे 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, इधर से 2933 किलोमीटर। मतलब ये लंबवत विस्तार जो है ये अधिक है, ना कि ये मतलब देशांतरीय विस्तार जो है अधिक है, अक्षांशीय विस्तार से अधिक है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कम है। क्या इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है, आ ही गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने क्या देखा था कि जो पूरा ग्लोब है हमारा, ये 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम विषुवत रेखा कह रहे हैं, इक्वेटर कह रहे थे, इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो हम लाइन खींचे उसको हम कर्क रेखा कह रहे थे, ठीक है। और जो नीचे हम 23.5 डिग्री का लाइन खींच रहे थे उसको हम मकर रेखा कह रहे थे, ठीक है, मकर रेखा। तो अब क्योंकि भारत तो ये उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो कर्क रेखा ही गुजरेगा, मकर रेखा तो गुजरेगा नहीं। तो भारत के मध्य से, बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरता है। ये लाइन को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, ठीक है, 8 राज्यों से। आप इसका नाम चाहें तो लिख, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, ठीक है, गुजरात आ जाएगा। गुजरात के बाद ये राजस्थान वाला पोर्शन आएगा थोड़ा पे, तो ये राजस्थान हो गया, ठीक है, गुजरात, राजस्थान। राजस्थान के बाद आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आ जाएगा भाई, छत्तीसगढ़ भी आएगा, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद बगल में झारखंड से भी गुजरेगा, ठीक है, झारखंड। झारखंड के बाद इधर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से, तो कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक जो है यहाँ पे देखिए आप त्रिपुरा नज़र आ रहा होगा, ये त्रिपुरा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे त्रिपुरा के बाद यहाँ पर मिजोरम। तो ये 8 राज्य जो हैं जिससे कर्क रेखा गुजरता है। ये सबको आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। कई बार से एग्जाम में पूछता है कि बाएं से दाएं अरेंज करिए या दाएं से बाएं अरेंज करिए, ठीक है। कई लोग ट्रिक बना के रखते हैं गमछा झाड़ मित्र पर, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं है। तो आपको सीक्वेंस में याद रखना चाहिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इसके बाद मिजोरम। इतना था हमारे भारत के बारे में, ठीक है। लेकिन इस भारत के हृदय में स्थित छत्तीसगढ़ यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। तो इस छत्तीसगढ़ का भी तो कोई विस्तार होगा, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, जैसे यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो कर्क रेखा तो यहाँ से ऐसे गुजर जाएगा, ठीक है, ऐसे कर्क रेखा गुजर गया, ठीक है। तो अब देखिए जिस तरह एक कर्क रेखा गया, कर्क रेखा कितना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो छत्तीसगढ़ के भी तो टॉप और बॉटम में इधर कोई अक्षांश रेखा होगा और इधर कोई देशांतर रेखा होगा, तो हमको छत्तीसगढ़ के बारे में भी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम छत्तीसगढ़ का हम अक्षांशीय और देशांतर विस्तार को हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से अक्षांश और देशांतर के बीच में छत्तीसगढ़ स्थित है, ठीक है। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं, ठीक है। ये विश्व में हमने भारत का पोजीशन देखा, ठीक है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, थोड़ा सा और भारत के बारे में अगर हम जानना है तो जान सकते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है, कुल भारत का क्षेत्रफल वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां देश है भारत, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। और पूरे विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 2.42% जो क्षेत्रफल है वो भारत का है। इतना चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए छत्तीसगढ़ के, भारत विश्व के अंदर हम भारत को देख लिया हमने, अब भारत के अंदर हम छत्तीसगढ़ को देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कितना होगा, ठीक है।